बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आज आपको ऐसे ऐसे जुगाड़ बताए जाएंगे जो पूरे यूट्यूब पे अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। यकीनन इंशाल्लाह ताला वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। कौन सी टिप अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। अक्सर हमारे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा चिटो चीज़ और बहुत सारे इस तरह के पापड़ लेस वगैरह शौक से खाते हैं और अपने लेस के रैपर पापड़ जो भी वो खाएं उसके शापर जो है वो फेंक दिए जाते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने बच्चों को फेंकने से मना करेंगे और यकीनन आप खुद भी संभाल के रखेंगे। यकीन यानी लेस तो बच्चे खाएंगे लेकिन आपका कितना फ़ायदा होगा। 40 रुपये वाला खाएं या 60 वाला या 100 वाला, लेकिन आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी इंशाल्लाह ताला। तो पहली बात है, इसको खोलने का आप तरीका देखेंगे। आप इसको कभी भी बच्चों को बताएंगे फाड़ के मत खोलें, बल्कि इसको बड़ी तरीके से इसको ओपन करें। इसको बिल्कुल फ्लैट तरीके से खोलें। इसको बैक से आप खोल के इसको बिल्कुल सीधा शीट नुमा इसको बना लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके किचन के बड़े बड़े काम होंगे। अगर आप दूसरी तरह ओपन करेंगे थोड़ा सा ऊपर से फाड़ के या कट लगा के, तो फिर उससे छोटे छोटे पैसों की बचत होगी। अगर आप बड़े बड़े पैसों की बचत करना चाहती हैं, बड़े रुपयों की ज़्यादा पैसे बचाना चाहती हैं, तो अपने पापड़ लेस बच्चों को समझाएं कि इस तरह खोलें और खाने के बाद रैपर आपके हाथ में दें। ऐसा क्यों करना है वीडियो में आप अभी आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला। अक्सर हमारे घर मेहमान आए जी तो हम ऐसी चिप्स वगैरह उनके आगे ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पे हम चिप्स निकाल रहे हैं प्लेट में, तो उसके बाद इसको हमने संभाल के रखना है। जब भी हम किचन में वर्क करेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट है बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि अगर घर में कोई खाना नहीं खाता, करेले नहीं खाते, तो आप इसको फ़ौरन 2-4 भिंडियाँ नहीं काटें और उसमें उनको फ्राई करें। फ्राई करने के साथ साथ तकरीबन ये गिनती की 12-13 भिंडी थी। तो सोच रही थी कि इसका क्या सालन बनाऊँ, लेकिन घर में अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि सालन कोई सब्ज़ी बनी हो या कोई दाल बनी तो पसंद नहीं करते। ऐसे में कोई भी बच्चे को खुश करने के लिए और घर में बेसुकूनी ना बढ़े, परेशानी ना बढ़े, लड़ाई का बायस ना बने, बच्चे नाराज़ होकर ना बैठे, तो ऐसे में जो भी आपको सहूलत हो अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें। 10 से 12 भिंडी थी, 1 प्याज डाला, 2 टमाटर डाले और 2 वक़्त का बच्चे का सालन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। यहाँ पे हमने छील रहे हैं करेले। करेले तो तकरीबन हर घर में पसंद किए जाते हैं, लेकिन इसके बीज के कितने फ़ायदे हैं ये कोई नहीं जानता, और अगर कोई जानता है तो शायद नहीं बताएगा। लेकिन आपने वीडियो देखने के बाद अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। आपने बीजों को कभी भी नहीं फेंकना। जो ख़वातीन हज़रात शुगर के मरीज़ हैं तो अपने हाथों में इस तरह मसलते रहें अच्छी तरह। अगर चाहें तो अपने पाँव के नीचे रख के भी मस लें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, शुगर के लेवल ठीक हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा मरीज़ को सेहत मिलती है। करेले पका के खाइए और बीजों को से शिफा हासिल कीजिए। कैसे है ज़िंदगी ये टिप। चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। अक्सर हमारे घर में बच्चे इस तरह के शेक वगैरह आइस कोल्ड लाते हैं, तो उनके जो स्ट्रा और जो डिस्पोज़ल बर्तन होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं। तो खुदारा ये डिस्पोज़ल पाइप बर्तन कभी भी ना फेंके, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। तो नेक्स्ट है अभी कमाल का है। अक्सर हमारे घर में सेब को जब काटते हैं तो वो फ़ौरन ब्लैक हो जाता है। तो सेब जब भी काटे तो आप फ्रीज़र से निकाल कर ठंडा ठंडा पानी डालें। जब आप सेब काटेंगे तो 2 मिनट रखेंगे तो सेब सारा काला हो जाता है। तो ऐसे में आप इसमें पानी डाल के बर्फ़ भी डाल सकते हैं या फ्रीज़र का पानी डालें, सेब काले नहीं होंगे। कैसी लगी ये टिप बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। नेक्स्ट है भी कमाल का है। अक्सर बच्चे हमारे स्विमिंग पूल पे जाते हैं या अक्सर गाँव में नाली पे नहाने चले जाते हैं, दरिया के किनारे नहाने चले जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टिप जो यूज़फुल है, अपने प्यारे दोस्तों के साथ, बेटू भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये हेयर सिर्फ जो मिलते हैं आप इनको कानों में लगाने का, स्विमिंग पूल में जब बच्चे नहाते हैं छोटे या बड़े, तो उनके कानों में ये लगाने से बच्चों के कानों में पानी नहीं जाता। अगर आप छोटे बच्चों को भी नहा रहे हैं, नहलाने लगे तो उनके कानों में ये लगा दें, इससे उनके कानों में पानी बिल्कुल नहीं जाएगा और परेशानी का बायस नहीं बनेगा। अक्सर छोटे बच्चों को नहाते हुए उनके कानों में पानी चला जाता है, तो आप उनके लिए ये रबड़ के बड़े नरम हैं और ज़रूर अपने घर में अपने बच्चों के लिए रखें। नहाने के बाद इन्हें धो के आप अपने किसी भी जगह लटका दें, ठंडे होते आप इनको रख दें ताकि नेक्स्ट आप आपके काम आएंगे। तो आप अपने प्यारों से ये ज़रूर शेयर कीजिए। कैसी लगी ये जुगाड़ ज़रूर बताइएगा। तो चले चलते हैं बताते हैं कि हमने ये चीटो चीज़ के रैपर जो है इनका क्या करना है। बच्चे जब भी चीटो चीज़ खाएं या कोई भी लेस पापड़ खाएं तो उसके रैपर डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। बाहर कचरे पे इन चीज़ों का ढेर लगा होता है। आज के बाद आपने इंशाल्लाह ताला इनको नहीं फेंकना। इससे मैंने अब मेरे किचन के साल हर साल पुराने चम्मच, स्पून या हांडी के चम्मच हैं
वो इससे मेरे चमचों की चमक बहुत अच्छी है। अगर आप इसको जैसे स्टार्ट में बताया था कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से खोलेंगे तो इसे आप अपने हांडी के बड़े चम्मच भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप चमक की चमक देख लें, ये 2 साल पुराने हैं, ये 4 साल या 10 साल पुराने हों तो आप अपने चम्मच को इस तरह इनके अंदर कवर करके लपेट के ऊपर रबर बैंड चढ़ा के रखें। यकीन जानिए आपके चम्मच हमेशा चमकते दमकते रहेंगे और यूँ लगेगा जैसे आपने अभी से बाज़ार से लाए हैं। चुटो चीज़ हो या लेज़ हो या कोई भी पापड़ जो बच्चे शौक से खाते हैं, छोटे हैं तो उसमें छोटे चम्मच फ़ोल्ड करें, बड़े हैं तो बड़े चम्मच का अगर आपके पास उससे भी बड़े नहीं हैं तो फिर रैपर को बैक साइड से खोलें। खोलने के बाद उसकी शीट बना लें। शीट बनाने के बाद आप उसमें अपने हांडी वाले चम्मच वगैरह फ़ोल्ड करें और इनको हमेशा नहीं पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। नेक्स्ट है अभी कमाल का। हाँ, ये भी कमाल का है। अक्सर हमारे किचन में जो माचिस होती है वो गीली हो जाती है, नमी आ जाती है कि तीली के साथ जो मसाला लगा होता है वो नमी की वजह से ऐसे बिखर सा जाता है। जैसे माचिस को हम जलाने लगते हैं तो क्या होता है, माचिस जलती नहीं बल्कि उसकी तमाम तीलियां ज़ाया हो जाती है। ऐसे में आप थोड़े से चावल चम्मच 1 चम्मच चावल या आधा चम्मच चावल डब्बी के अंदर डालिए। दोनों हैक्स आपके किचन के हैक्स है, कमाल के हैक्स है। इसको ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए और इससे फ़ायदा उठाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपने अपनी माचिस के डिब्बे में चावल के कुछ दाने डाले, अब ये माचिस ख़त्म भी हो जाए तो आप ये चावल के दाने दूसरी डब्बी में डाल सकते हैं। माचिस ख़त्म होगी, चावलों का असर ख़त्म नहीं होगा। तो आपकी डब्बी ख़त्म होने तक माचिस जो है ना बेकार नहीं जाएगी, बल्कि उसकी हर तीली अच्छी तरह आपकी मदद करेगी, अच्छी तरह चूल्हे ऑन करेगी, आपकी कोई तीली ज़ाया नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये भी जुगाड़ पसंद आएगा। चलते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदिस समावाति वल अर्दि ज़ल जलाली वल इकराम। कोई भी दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला को से माफ़ी मांगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। दुरूद पाक पढ़े, जो भी आप पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम सबसे अफजल है। उसके बाद अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदिस समावाति वल अर्दि ज़ल जलाली वल इकराम है। अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से जो कोई भी परेशान है, बीमार है, जिसकी जो भी मजबूरी है तो बेज़ाती सदूर है, उसके तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा, कामयाबी अता फरमा। मेरे समेत तमाम कुल आलमीन के लोगों को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी से अता फरमा, मुहताजी से बचा, औलादों का सुख नसीब फरमा और ख़ास इनके हसद से बचा, शर फैलाने वालों से बचा। मालिक और मौला जो ज़िंदगी में आग लगाने वाले हैं ऐसे लोगों को हमसे दूर फरमा दे, उनके और हमारे दरमियान पर्दा फरमा दे, हमें सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कम से कम सुनने के बाद आमीन भी कमेंट्स में करें और बताइए कौन सी टिप कैसी है, कितनी देखी और अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। प्यारों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।